मानस सारस्वती सप्तम सोपान उत्तर कांड से पाठ श्रवण किए हैं। भगवान श्री राम का उपदेश सुन रहे थे। मनुष्य शरीर की उपायता के बारे में सुन रहे थे। कागभूषुंडी जी महाराज भी मनुष्य शरीर के बारे में कहने की कृपा की। नरतन समनहि कवनो देहि, जीव चराचर जाचत जेहि। मनुष्य शरीर के समान कोई भी शरीर नहीं है, जिसको जड़ और चेतन सब कोई चाहते हैं। क्या विशेषता है इसमें, क्यों चाहते हैं? कागभूषुंडी जी महाराज कहते हैं, नरक सर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। मनुष्य शरीर में नरक में जाने के लिए सीढ़ी लगा हुआ है, स्वर्ग में जाने के लिए सीढ़ी लगा हुआ है, अपवर्ग मोक्ष मुक्ति में जाने के लिए सीढ़ी लगा हुआ है। और इतना ही नहीं, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी इसी मनुष्य शरीर में। ज्ञान संकलित तंत्र के ऋषि कहते हैं, देहस्था सर्वविद्याश्च देहस्था सर्वदेवता, देहस्था सर्वतीर्थानि गुरु वाक्य न लभ्यते। ये मनुष्य का शरीर ऐसा है, सारी विद्या सारे देवता सारे तीर्थ विराजमान है। स्वामी विवेकानंद ने कहने की कृपा की, मनुष्य का मस्तिष्क अनंत ज्ञान का भंडार अछूर पुस्तकालय। इसलिए मनुष्य का शरीर बड़ भागी। भगवान शंकर ने कहने की कृपा की ब्रह्मा जी से, विंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम, देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेही नाम। मनुष्य का शरीर शिवालय है, देवालय है, ठाकुरवारी है, सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। इसलिए मनुष्य का शरीर बड़ भागी है। और भगवान श्री राम ने कहने की कृपा किए सारे प्रजागणों को कि साधन धाम मोक्ष कर द्वार। इसी मनुष्य शरीर में यह मोक्ष का द्वार लगा हुआ, साधनों का धाम कहा गया। ऐसे अनमोल शरीर को पाकर, देव दुर्लभ शरीर को पाकर जो उस ईश्वर परमात्मा का भक्ति भजन नहीं करते हैं, कागभूषुंडी जी महाराज कहते हैं, सो तनु धरि हरि भज ही न जे नर, हो ही विषय रत मंद मंद तर। जो ऐसे शरीर को पाकर हरि का भजन नहीं करते हैं, वे मंद बुद्धि के हैं, नीच से भी नीच। कांच किरिच बदलेते लेहि, करते डार परस मन दे। वे कांच का टुकड़ा हाथ में लेते हैं और पारस मणि जिसमें योग्यता है, लोहा में सटाने से सोना बन जाता है, ऐसे पारस मणि को फेंकते हैं। हाथ में क्या लेते हैं? कांच का टुकड़ा। जैसे मनुष्य शरीर को पाकर उस ईश्वर परमात्मा का भक्ति भजन नहीं करते। एक संत ने कहने की कृपा की, हरदम है तैयार तो पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकालो हरि गुण गाने के लिए। गर्भवास में कौल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर नाम जपन तेरा भूल गया।
ऋषि मुनि सब आते हैं समझाने के लिए, कुछ तो समय निकालो हरि गुण गाने के लिए। नहीं हरि गुण गाएंगे तो संत पलटू साहब कहते हैं, नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे। क्या दुख होगा आगे? तो संत कबीर साहब कहते हैं, दीवाने मन भजन बिना दुख पैहो। भजन नहीं करेंगे क्या दुख होगा? पहला जन्म भूत का हुई हो, 7 जन्म पछते। नहीं भजन करेंगे शरीर जब छूटेगा, पहला जन्म भूत का हुई हो। 1-2 दिन नहीं 7 जन्म तक। एक एक भूत की बहुत बड़ी लंबी आयु होती है, 10,000 वर्ष। ऐसे ऐसे 7 जन्मों तक उसी में रहना होगा। कांटे परले पानी न पीहो, प्यास ही मर जइहो दीवाने मन, भजन बिना दुख पई। भूत के कंठ का छिद्र कांटे के नोक के समान होता है। पानी प्यासे तड़पता रहता है। किसी के ऊपर आता है तो वे कहते हमको पानी पिला दीजिए, चले जाएंगे। बड़ा कष्ट होता है, पानी नहीं पी सकते। कहते कहते अंत में कहते हैं, पंछी में तो कौवा हुई हूं, करड़ करड़ गुह रही हूं, उड़ी उड़ी जा विष्ठा पर बैठे गहरे चोंच लगे हूं दीवाने मन, भजन बिना दुख पई। नहीं भजन करेंगे कौवा के शरीर में चले जाएंगे। हम लोग कितना बढ़िया बढ़िया भोजन करते हैं, कहीं कौवा के शरीर में चले जाएंगे, विष्ठा खानी पड़ेगी। सतनाम की टेर न करी हूं, मन ही मन पछतई हूं, कहत कबीर सुनो भाई साधु, नरक निशानी पई हूं। यदि सतनाम का टेर खोज पता नहीं लगाइएगा तो अंत में तो पछताना पड़ेगा और नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए नरक में नहीं जाना पड़े, पछताना नहीं पड़े। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होगा बहुरी करेगा कब। इसलिए संत कबीर साहब ने कहने की कृपा की, सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। पल भर का भी ठिकाना नहीं, इसलिए शुभ काम को जल्द करना चाहिए। भगवान श्री राम का बाण जब रावण को लगा था, रावण मृत्यु सज्जा पर पड़े हुए थे, अंतिम अवस्था में थे। भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण जी से कहते हैं, जाओ भाई साहब, रावण बहुत बड़ा पंडित विद्वान है, उनसे कुछ राजनीति की बातें सिखाओ। लक्ष्मण जी गए हुए हैं। रावण कहते हैं, आप दोनों भाई साथ आइए तब कहूंगा। तो भगवान श्री राम जी गए हुए हैं। रावण कहते हैं, भगवान आप तो सब कुछ जानने वाले अंतर्यामी, मुझ और किंचन से, मुझ पापात्मा से अंतिम समय में क्या कहलवाना चाहते हैं भगवान? भगवान यदि आपका आदेश है तो किंचित मात्र सुनिए। मैंने सोचा था कि स्वर्ग तक सीढ़ी लगा दूंगा। लवण समुद्र, समुद्र का पानी खारापन होता है, मैंने सोचा था कि उछाल उछाल कर क्षीर समुद्र बना दूंगा। मैं यमलोक गया था, वहां देखा कि जीवों को अनेक दंड दिए जाते हैं। मैंने सोचा था कि यमलोक को ही तोड़ दूंगा। यह काम मैं कर सकता था क्योंकि मेरी आज्ञा का पालन देवता, यक्ष, गंधर्व सब क्या करते। लेकिन इस शुभ काम को करने में मैंने अवहेलना किया। यदि इस काम को किया होता, आज संसार में मेरा बल, पौरुष, यश, कीर्ति, नाम होता।
मैंने इस शुभ काम को नहीं किया, नहीं कर सका, और जो काम नहीं करने का मैंने आपके धर्म पत्नी को हरण करके लाया, यह बुरा काम मुझे नहीं करना चाहिए था। उसका परिणाम भोग रहे हैं। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जा रावण घर दिया न बाती। अंत में रावण ने कहने की कृपा की, शुभ काम को जल्द करना चाहिए, अशुभ काम को टालते टालते टाल देना चाहिए। जीवन क्षणभंगुर है। परम भक्ति सहजोबाई कहती हैं, पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा हो, अब पीर मिलन को ठानिए रही ना पड़ी सोए। पानी के बुलबुले के समान इस शरीर की हालत। इसलिए आराध्य देव ने कहने की कृपा की, यही मानुष दे समैया में करूं परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। सच्चे संत सद्गुरु से युक्ति जानकर एक नाम का जप, उस नाम संबंधी रूप का ध्यान, तत्पश्चात बिंदु ध्यान और शब्द साधनों के द्वारा सारी आवरणों को पार करेंगे, सार प्रभु को प्राप्त करेंगे, जीवन धन और सफल होगा। यही काम करने के लिए परमात्मा ने कहूँ कि करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेत सने। और कारण ही सने करने वाले ईश्वर परमात्मा ने जीव को मनुष्य का शरीर दिया है, यही काम करने के लिए। जैसे अनमोल शरीर को पाकर इस भवसागर से पार नहीं होते हैं, भगवान श्री राम कहते हैं, जो न तरे भवसागर नर समाज सुपाय, सुकृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाए। जो ऐसे 7 समानों को पाकर भवसागर पार नहीं होते, वह कृतज्ञ नीच बुद्धि आत्महिंसक की गति में जाते हैं। इसलिए खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना, क्यों देह मनुष्य की धारी, हरि भजन करो सुखकारी, सुनो सुनो बचन नर नारी। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत देर से जिनके तरफ नैनों के पलके बिछाए थे वे घरे आ चुके हैं। अब माइक परम पूज्य स्वामी मनोज बाबा के सामने उपस्थित है, उनके मुखार बिन से अमृत मेहवानी से लाभ लेंगे। एक निवेदन है, जब तक पूज्य बाबा का कार्यक्रम चलता है तब तक आप लोग बातचीत नहीं करेंगे, मोबाइल छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और जहां जगह जिनको मिलता है वही बैठ जाएं।